बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के होनहार वकला की जाँ फशानी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव का केस लड़ने वाले वकील खावर कुरैशी की अनथक मेहनत और बेबाक दलाइल की वजह से पाकिस्तान आलमी अदालत में सुरखरू हो चुका है और आलमी अदालत में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ भारत हाथ मलता रह गया है। वो मोदी जो कुलभूषण यादव की मूर्तियां बनवा कर उसे रहा करवाने की कस्में खाता रहा, आज वो शर्म से पानी पानी हो चुका है। आलमी अदालत के 16 जजेस ने पाकिस्तान के हक में फैसला देकर ये साबित कर दिया कि भारत कुलभूषण यादव के जरिए रियासती दहशतगर्दी करवाता रहा है। याद रहे कि आलमी अदालत का कुलभूषण यादव को भारत का शहरी कहना और उसे दहशतगर्द करार देना ही पाकिस्तान की वाज़ेह जीत है। आलमी अदालत के फैसले में मुतवक्के शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर भारत ने दरियाए सिंध में सैलाबी पानी छोड़ दिया है। इसी तरह भारत सियाचन के ग्लेशियर में दर्जा हरारत को मस्तूई तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ग्लेशियर पिघल कर पाकिस्तान के दरियाओं में तुग़यानी पैदा करने का सबब बने। भारत की यही तारीख रही है कि जब भी शिकस्त से दो चार होता है वो इसी तरह के ऊंचे हथकंडे आजमाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नून लीग को पाकिस्तान की ये कामयाबी हजम नहीं हो पा रही और मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने कुलभूषण यादव की फांसी की मुखालफत ही कर डाली। सवाल ये पैदा होता है कि भारत आलमी अदालत में शिकस्त खाने के बाद अब कौन सी साजिश रचाने जा रहा है? क्या भारत मानसून के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत करना चाहता है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, भारत जो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद कई महीनों तक उसे अपना शहरी ही मानने पर तैयार नहीं था, उसकी हालत ये हो चली थी कि वो उसी कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत में लेकर चला गया था। भारत का ख्याल था कि आलमी अदालत में इस केस को ले जाकर वहां पर भारत अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके फैसला अपने हक में करवा लेगा। ये हकीकत है कि भारत ने आलमी अदालत के जजों पर न सिर्फ दबाव डाला था बल्कि उन्हें थर्ड पार्टी के थ्रू खरीदने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत की सारी कोशिशें खाक में मिलकर रह गईं। इसी तरह आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने जबरदस्त दलाइल देते हुए भारतीय वकील की बोलती बंद कर दी थी। यहाँ तक कि भारतीय वकील कई दफा अपने मौजू से हटकर आए बाएं शाएं करता हुआ पाया गया, जिस पर जज ने उसको कई बार टोका के टॉपिक पर बात करो, इधर उधर की मत हाको। अब जाहिर है कि जब भारतीयों के पास दलाइल ही नहीं थे तो वो क्या खाक बात करते। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने आलमी अदालत में ऐसे दलाइल दिए कि कई जजेस ने खावर कुरैशी को ये कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता दलाइल दें ताकि हम सारे लोग उसे नोट कर सकें। कुलभूषण यादव जिसे बलूचिस्तान से रियासती इदारों ने गिरफ्तार किया था, जिस वक्त वो दहशतगर्दी की प्लानिंग में मसरूफ था और मराठी जबान में इंडियन खुफिया एजेंसी से बातें कर रहा था, पाकिस्तान का इसे रंगे हाथों पकड़ना एक इंतहाई तारीखी कामयाबी थी जिसे इंटेलिजेंस एजेंसियों की दुनिया में बड़ी कामयाबी समझा जाता है। कुलभूषण यादव को जब गिरफ्तार किया गया था तो वो सीपैक प्रोजेक्ट पर बम धमाके करवाने के लिए बीएलए से राब्ते कर रहा था और इन्हें भारी तादाद में असला और फंडिंग देने का वादा कर रखा था। इसी असना में इसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कुलभूषण यादव ने एतराफ किया था कि वो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है और इसे खास तौर पर इंडियन गवर्नमेंट ने सीपैक को निशाना बनाने के लिए यहाँ भेजा था। वो यहाँ पर बीएलए के लोगों को टारगेट दिया करता और इन्हें मतलूबा फंडिंग थर्ड पार्टी के थ्रू दिया करता और इस तरह इसने कई बार बलूचिस्तान में धमाके करवाए। यहाँ तक कि कोयटा की हजारा बरादरी जो ताफ्तान के रास्ते ईरान ज़ियारत के लिए जाया करती थी, उनकी बसों पर कई दफा इसी शख्स ने हमले करवाए थे और कोयटा में हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग में भी इसका अहम तरीन रोल था। इसी तरह ये शख्स उजैर बलोच के जरिए कराची में दहशतगर्दी करवाता रहा, यहाँ तक कि कई सियासी जमातों को टारगेट किलिंग करवाने के लिए फंडिंग देने का भी एतराफ किया। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान के जरिए कुलभूषण यादव के नेटवर्क को तबाह किया गया, जिसमें अब तक बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जीआईटी की शक्ल में मजीद अहम तरीन इंकशाफात सामने आने वाले हैं। भारत का मौक़िफ़ था कि ये हमारा शहरी ही नहीं है, लेकिन जब बाद में इसके पास से इंडियन पासपोर्ट बरामद हुआ जिसके जरिए ये शख्स मुबारक हुसैन पटेल के नाम पर कई दफा वो ईरान से इंडिया आया जाया करता था, तो इंडिया उसे अपना शहरी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। लेकिन भारत ने उसके बाद पैंतरा बदलते हुए कहा कि कुलभूषण यादव को ईरान से गिरफ्तार किया गया है, बलूचिस्तान से नहीं, जबकि ईरान इस बात पर खामोश रहा। हालांकि ईरान को रोजे अव्वल से ही तरदीद कर देनी चाहिए थी। ईरान का ख्याल था कि अगर उसने ये कह दिया कि कुलभूषण यादव को ईरान से नहीं पकड़ा गया तो भारत चाबहार बंदरगाह में सरमायाकारी से हाथ खींच लेगा। इसी तरह ईरान उजैर बलोच के मामले पर भी नाराज था जो कि ईरानी एजेंसियों के लिए काम किया करता था, इसीलिए ईरान खामोश रहा। लेकिन बाद में जाकर ईरान ने तरदीद की कि कुलभूषण यादव को ईरान से गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके बाद भारत को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी तरह आलमी अदालत
अदालत ने भी भारतीय मौकफ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये कुलभूषण यादव भारत का शहरी था जो जाली पासपोर्ट पर सफर किया करता था। इसी तरह भारत का मौकफ था कि कुलभूषण यादव मासूम है, वो तो ईरान में तिजारत किया करता था, इसका जासूसी से या दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आलमी अदालत ने भारत का ये मौकफ भी मुस्तरद कर दिया। इसी तरह भारत का मौकफ था कि कुलभूषण यादव को रिहा किया जाए और इस पर सजाए मौत खत्म की जाए। आलमी अदालत ने भारत के इस मौकफ को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया था, इसका ट्रायल भी पाकिस्तान में ही होगा। इसी तरह ये भी कहा कि पाकिस्तान सजाए मौत पर नजर सानी करे। माहिरीन का कहना है कि नजर सानी का ये मतलब नहीं कि उसकी सजाए मौत खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान कानूनी तकाजों पर दोबारा गौर करे। अगर इसके बावजूद भी उसकी सजाए मौत बनती है तो पाकिस्तान उसको सजाए मौत देगा। इस हवाले से आलमी अदालत कोई एतराज नहीं करेगा। जबकि भारत सिर्फ इस बात पर खुश हो गया कि कुलभूषण यादव को कौंसलर तक रसाई मिल गई। हालांकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले अपनी आवाम से वादा किया था कि वो कुलभूषण यादव को रहा करवाएगा, जबकि आलमी अदालत ने कुलभूषण यादव की रहाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नरेंद्र मोदी जितनी भी झूठी खुशियां मना ले, दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि भारत का मंकी कमांडर कुलभूषण यादव अब रहा होने वाला नहीं है। इस सूरत हाल में भारत ने ऊंचे हथकंडे आजमाना शुरू कर दिए हैं। मानसून की बारिशों के पेश नजर भारत ने बगैर वार्निंग के इजाफी पानी पाकिस्तानी दरियाओं में छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि ये भी इतलात है कि सियाचन के मकाम पर भारत मस्तूई तरीके से मुख्तलिफ हथियार टेस्ट करके दर्जा हरारत में इजाफा कर रहा है ताकि किसी तरह ये ग्लेशियर पिघल कर पाकिस्तान में सैलाब की कैफियत पैदा कर दें। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्काम ने इंतबाह जारी किया है कि गिलगित बल्तिस्तान का ग्लेशियर फटने वाला है, जिसकी वजह से आइंदा एक हफ्ते के दौरान शुमाली इलाका जात में तबाहकुन सैलाबी रेलों और बारिशों का इम्कान है। खतरनाक इलाकों में आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी तरह हुक्काम का ये भी कहना है कि ग्लेशियर फटने से तबाहकुन बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जबकि इसके बाइस गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलाके बड़ी तबाही के दहाने पर खड़े हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले सन 2010 में भारत ने बगैर बताए दरियाओं में पानी छोड़ा था, जिसकी वजह से इटली के बराबर का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया था। इसी तरह ये भी वाज़ेह है कि भारत ने इलेक्शन से पहले इंदिया दिया था कि वो मैदान जंग में तो जंग नहीं जीत पाया, अब वो पानी की जंग लड़ेगा, यानी या तो पाकिस्तान के पानियों का रुख मोड़ेगा या फिर पाकिस्तान के दरियाओं में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी कैफियत पैदा करेगा। आजकल मानसून की बारिशों का मौसम है और भारत की जानिब से अगर दरियाओं का रुख भी मोड़ दिया जाए तो इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत इजाफी पानी छोड़कर पाकिस्तान के इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा करना चाहता है, जबकि दरियाए रावी की जानिब पहले ही भारत ने पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से करतारपुर बॉर्डर का तामीराती काम शदीद मुतासिर हुआ था और पानी का लेवल बुलंद होने से कॉरिडोर मुकम्मल तौर पर डूब गया था। भारत की ख्वाहिश है कि वहाँ पर इतना सैलाबी पानी जमा हो जाए ताकि सिख यात्रियों को करतारपुर आना दुश्वार हो जाए और करतारपुर पर तामीराती काम ताखीर का शिकार हो जाए। दूसरी तरफ कुलभूषण यादव केस के बाद सियासी जमातों के चेहरों पर अफसुर्दगी और मायूसी के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि कुलभूषण यादव केस के नतीजे में एक पूरा का पूरा नेटवर्क दरियाफ्त होने वाला है, जिसके मुतालिक जीआईटी ने काफी सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। कुलभूषण यादव के लिए कौन कौन सहूलतकारी का किरदार अदा करता था और किन किन सियासी जमातों को बैरूनी खुफिया एजेंसियों की फंडिंग हुआ करती थी, ये सारे मामलात मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने कुलभूषण यादव की फांसी की मुखालफत कर दी। शेरी रहमान का कहना है कि हमें मालूम है कि भारत को इस केस में शिकस्त हुई है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इसे फांसी हो, क्योंकि अगर इसको फांसी दी गई तो दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। अब कोई शेरी रहमान से ये पूछे कि अगर कोई शख्स आकर इनके रिश्तेदारों को या इनके घर वालों को मार डाले और वो शख्स पकड़ा भी जाए तो क्या शेरी रहमान में इतनी जुर्रत होगी कि वो ये कह सके कि चूंकि दुनिया वाले बुरा मनाएंगे इसीलिए इस कातिल को छोड़ दिया जाए। असल बात यह है कि भारत चूंकि अपना केस हार चुका है, अब भारत इन्हीं सियासी जमातों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेगा ताकि कुलभूषण यादव को फांसी से बचाया जाए, जिसका आगाज शेरी रहमान के इस बेतुके बयान से हो चुका है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जिस तरह कुलभूषण यादव अपने अंजाम को पहुंच रहा है, इसी तरह ये माफिया भी अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुंचने वाली है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।